आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर सप्ताह अपने ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन जी के साथ आपके सामने होते हैं और सबसे पहले उस हफ्ते का तीज त्यौहार, साप्ताहिक राशिफल, कुछ कॉलर्स की उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका भी समुचित जवाब गुरुजी द्वारा दिया जाता है और फिर कुछ ग्रह नक्षत्रों पर भी बातचीत की जाती है। तो आज हम फिर अपने ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन जी के साथ आपके सामने हैं और आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको। हमारे स्टूडियो में आप आ चुके हैं और हमारे दर्शक आपके साथ हैं। प्रणाम। ओम गंगणपतये नमः। शुरुआत हम करते हैं इस हफ्ते के तीज त्यौहार से, तो हम चाहेंगे कि पहले तीज त्यौहारों पर बात हो जाए। इस सप्ताह नवमंडल में 9 ग्रह इस प्रकार से हैं। सूर्य मंगल सिंह में, चंद्रमा भी सप्ताह के शुरुआत में सिंह में ही है। 9 तारीख को मंगल कन्या में आ जाएंगे। बुध पहले से कन्या में है, शुक्र तुला राशि में, केतु वृश्चिक में, मकर में शनि महाराज हैं, कुंभ में बृहस्पति महाराज हैं, राहु वृष में। इस प्रकार 9 ग्रह की स्थिति है। इस सप्ताह 3 त्यौहार बड़े पड़ेंगे। स्त्रियों के सौभाग्य का सूचक हरितालिका तीज 9 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी का महापर्व 10 सितंबर को मनाया जाएगा। सप्त ऋषियों में अपने अपने गोत्र के महर्षियों को याद करने का समय ऋषि पंचमी 11 सितंबर को होगा। मैंने देखा कि पहली बार शायद या काफ़ी अरसे बाद ऐसा समय आया है कि तीन त्यौहार और वो भी लगातार, बिल्कुल 9, 10 और 11 सितंबर को। अभी आपने जो ऋषि पंचमी की बात की है जी, थोड़ा सा इस पर इसकी व्याख्या, इसका मतलब अभिप्राय क्या है और कैसे इसको पूजन पाठ। सामान्य भाषा में ऋषि पंचमी नवमंडल में सप्त ऋषियों को याद करने का समय है। अपने अपने ग्रह गोत्र के अनुसार अपने अपने जो अपऋषि हैं उनको याद करने का समय है और उनको प्रणाम, उनका पूजन करने का दिन है ऋषि पंचमी। ठीक, इसको कैसे पूजन कैसे किया जाए, कोई खास विधि या सामान्य तौर पर? बिना व्रत रह करके पूजन किया जाता है। इसमें बिना जूते हुए अन्न, अच्छा, बिना जूते हुए अन्न, शाकाहारी फल ना चलाया गया और वह अन्न प्रयोग होता है। इसमें भी महापर्व है ऋषि पंचमी। और 10 तारीख को गणेश जी का गणेश उत्सव शुरुआत होगा, महापर्व है जी। जो मैं समझ सका हूँ 11 जो ऋषि पंचमी की बात हो रही है इसमें, यानी कि अगर मेरा गोत्र कश्यप गोत्र है तो हमारे गुरु हुए कश्यप गुरु, तो हमें अपने कश्यप गुरु को याद करना है। ऐसे ही आपके गोत्र के जो गुरु हों आप उनको प्रणाम, उनका पूजन, उनको याद करने का समय है, उनका आशीर्वाद लेने का समय ऋषि पंचमी। बहुत बढ़िया। ये तीनों त्यौहार लगातार लाइन से लगातार दिनों में पड़ रहे हैं जी। चलते हैं साप्ताहिक राशिफल, लेकिन ठीक उससे पहले एक कॉलर आ गए हैं तो आज हमें उनको सुनना होगा। और ये दोस्तों, ये कुशीनगर जनपद बगल का है, यहाँ के मूल निवासी हैं जी आशीष सिंह, जो इस समय न्यू जर्सी अमेरिका में विराजमान है और वहाँ से इन्होंने न जाने किन सूत्रों से, या आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है जी, तो वो अपना कुछ आपसे अपनी व्यथा, अपनी परेशानी रखना है, उनको सुनिए। गुरु जी को प्रणाम। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। हम न्यू जर्सी अमेरिका से बोल रहे हैं। मेरा जन्मदिन 15 सितंबर 1999 को है। मेरा जन्म रात के 11 बजे लक्ष्मीपुर गांव में हुआ था, जो कि जिला कुशीनगर में आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरा हेल्थ कैसा रहेगा। धन्यवाद। आशीष सिंह जी, आपका जन्म तिथि है, आपने बताया 15 सितंबर 1999 रात्रि को 11 बजे लक्ष्मीपुर कुशीनगर। आपका लगन वृष आ रहा है, राशि आपकी वृश्चिक आ रही है। वर्तमान महादशा बुध में शुक्र का है 10 सितंबर 2021 तक, यानी 3 दिन बाद तक। इसमें आपने क्वेश्चन किया है स्वास्थ्य संबंधी।
आपका स्वास्थ्य बुध में केतु तक फरवरी 2022 तक थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। एक अच्छा सा पन्ना रत्न आप चांदी में बनवा करके दिन बुधवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में 5 से 6 रत्ती का धारण करें, अद्भुत कृपा होगी। स्वास्थ्य की चिंता ना करें, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। फरवरी 2022 के बाद आप पूर्ण रूप से अच्छे हो जाएंगे। आशीष जी, अगर आप हमारी बात हम लोगों को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात को मान लें, जैसा आप गुरु जी ने बताया कि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा लंबे समय तक आप परेशान नहीं रहेंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो इस पर बहुत परेशान होने की शायद ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने आपको उपाय बताए हैं उसको आप देख लें, कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। चलते हैं फिर साप्ताहिक राशिफल की ओर। आर्थिक लाभ के योग, यात्रा से लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय। वाहन भूमि भवन के योग, भाइयों से संबंध बनाकर रखें। आंखों के विकार परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक उत्सव में भाग लेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से कोई बड़े कार्य की योजना बन रही है। किसी पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल की यात्रा के भी योग हैं। व्यापार से लाभ, खान पान पर ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। मिथुन जातक के लोगों के लिए खान पान पर सिर्फ ध्यान रखना है, व्यवसाय में लाभ होना है और कहीं यात्रा का योग बनना है, जैसा कि आपने बताया जी। मनीष जी, अभी हमारे दूसरे कॉलर हैं इस समय उत्तराखंड देहरादून से हैं। अच्छा। और इनका ये कहना है कि गोरखपुर में कोई उनके दोस्त हैं, उन्होंने इस चैनल के बारे में, अपने अमेज नाउ चैनल के बारे में और आपके बारे में, आपकी महिमा का बखान किया और फिर उन्होंने कुछ सवाल किया है। तो आप उनके सवालों को एक बार सुन लें जी, उनकी क्या समस्या है। ये है अर्पित कुमार सिंह देहरादून से। जी गुरु जी को प्रणाम। मेरा नाम अर्पित कुमार सिंह है, हम देहरादून से बोल रहे हैं। मेरी जन्म तिथि 1 जुलाई 1998 है। समय सुबह के 10:30 बजे। जन्म का स्थान इलाहाबाद, गोत्र कश्यप। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हम अपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। हम अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। हमें ये जानना है कि हमें प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी चाहिए या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें विदेश में आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर गुरुजी इसका जवाब आप दें तो बहुत कृपा होगी। धन्यवाद गुरुजी। अर्पित जी, आपने बताया आपका जन्म तिथि है 1 जुलाई 1998, 10:30 इलाहाबाद। आपकी राशि कन्या है। राहु की चल रही महादशा, थोड़े स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपने प्रश्न किया कि प्राइवेट जॉब, सिविल सेवा या विदेश योग, तो एक ज्योतिष सलाह है कि आप सिविल सेवा की तैयारी करें। अगर विदेश में पढ़ने का योग बन रहा है तो 2 साल अभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पूजन में मैं कहूँगा कि सूर्य को मजबूत करें। आप सूर्य को रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दिया करें। मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में सिविल सेवा के योग हैं। मन को भटकाव में बिल्कुल नहीं ले आवें, सिविल सेवा की तैयारी करें। हरि कृपा। अर्पित जी, एक छोटी सी सलाह मैं भी देना चाह रहा था। जैसा कि आपने कहा कि आप पढ़ाई को आगे रखें, जारी रखें जी, विदेश में शायद पढ़ाई का कुछ है, तो ऐसा अगर है तो पढ़ाई तो मुझे लगता है कि कभी भी बेकार नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। उच्च पढ़ाई कर सकते हैं आगे की जी, तो उसको जरूर विशेष ध्यान रखें। और योग तो है सर्विसेज के, आप बिल्कुल प्रयास करें, मन को भटकाव ना करें, धैर्यपूर्वक खान पान पर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। अब साप्ताहिक राशिफल जी। आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। मन परेशान हो सकता है। माता के सेहत पर ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में थोड़ा सुधार। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक शांति रहेगी। आपके आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, रक्त, आंखों के विकार। संचित धन में वृद्धि होगी। बहुत दिनों बाद बुध आपके घर में है। मंगल और बुध दोनों 9 तारीख से विराजमान रहेंगे।
आपकी राशि पर इस सप्ताह थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें, भूमि संबंधी कार्यों में सफलता। हरि कृपा। कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी सलाह, क्रोध पर नियंत्रण रखें। मनीष जी, एक बार फिर से एक कॉलर है हम लोगों के साथ। पहले हम राशिफल से शुरू करने से पहले ये गोरखपुर से, अब गोरखपुर का नंबर आ गया है, गोरखपुर से पूनम पटेल हैं। वो अपनी कुछ बात अपनी बेटी के संबंध में बात करना चाहती हैं। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम पूनम पटेल है। मैं गोरखपुर में रहती हूँ। मेरी एक 16 वर्ष की बेटी है। उसका जन्म 9 मार्च 2005 में 11:46 पर गोरखपुर में हुआ है। उसको किस फील्ड की तैयारी कराएं, कृपया आप उसके बारे में बताएं। पूनम पटेल जी की बेटी हैं। 9 मार्च 2005 11:46 गोरखपुर आपने बोला है। आपका प्रश्न है किस फील्ड में मेरी बेटियां जाएं। आपकी बेटी का लगन है वृष, राशि है कुंभ, वर्तमान महादशा 3 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति में शनि। बिटिया आपकी टैलेंटेड है, विद्या योग अच्छी है, बिटिया को पढ़ाएं। इसकी फील्ड ग्रह ज्योतिष के आधार पे मेडिकल या शिक्षा हो सकता है। इसको आप अच्छी पढ़ाई करवाएं। थोड़ा आँखों के रोगों से सावधानी, बाकी कुंडली ठीक है इसका। चलते हैं फिर शेष जातकों के राशिफल पर। जी शुक्र स्वयं आपकी राशि पर विराजमान है। मालव योग का सुंदर निर्माण हो रहा है। ऐश्वर्य में वृद्धि, नौकरी व्यापार में सफलता, यात्राओं का योग और उन यात्राओं से लाभ। पारिवारिक जीवन सुखमय, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, नौकरी के कार्य क्षेत्र में बदलाव, किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। छड़े रुष्टा के क्रियाकलाप से बचें। आप में थोड़ी कठिनाई, आपके आय में थोड़ी कठिनाई, पिता के स्वास्थ्य से थोड़ी चिंता हो सकती है। सप्ताह के अंत में व्यापार में लाभ की स्थिति। ग्रहों के बीच में फिर एक कॉलर है, शुभम सहाय, ये भी गोरखपुर से ही हैं जी। तो इनको भी सुन लेते हैं, इनकी क्या समस्या है। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम शुभम सहाय है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1996 है। जन्म स्थान मेरा गोरखपुर है और जन्म का समय सुबह का 3:50 है। मेरा प्रश्न मेरे करियर से रिलेटेड है कि मुझे सफलता कब मिलेगी और किस तरह मिलेगी। शुभम सहाय जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1996, रात्रि यानी भोर में सुबह 3:50 गोरखपुर। आपका प्रश्न है सफलता कब मिलेगी, किस तरह की सर्विस रहेगी। आपका लगन कर्क आ रहा है, राशि आपकी वृष है, वर्तमान महादशा राहु का 20 नवंबर 2023 तक। थोड़ा 2 साल धैर्य रखें। अभी तुरंत में एक छोटा सा आपको जॉब लग सकता है। 3 अक्टूबर 2021 के बाद पूर्ण रूपेण सफलता आपको 26 नवंबर 2023 में लगेगा और सफलता आपको अच्छी मिलेगी। किस तरह का जॉब मिल सकता है? MBA, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपके फील्ड में इंजीनियरिंग, MBA, बैंक या शिक्षा क्षेत्र में आप प्रयास करें। एक ज्योतिष सलाह के अनुसार मोती 8 से 10 रत्ती का दाएं हाथ के कनिष्ठिका में दिन सोमवार को चांदी में धारण करें। हरि कृपा। चलते हैं शेष राशिफल की ओर। जी व्यर्थ के तनाव से बचें, संतान पक्ष से लाभ, कारोबार में निवेश का योग, व्यापार से धन लाभ, जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन लाभ के योग, नए वाहन, नए मकान का योग या नए स्थान पे जाने का योग। जिद्दी स्वभाव, वाद विवाद से बचें, संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा, यात्रा हो सकती है, धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, कोई चली आ रही परेशानी का अंत होगा। तो ये थे साप्ताहिक राशिफल अब तक के इस सप्ताह के जो आपने बताए। जी एक और कॉलर है, गोरखपुर से ही है, ये उत्कर्ष चौरसिया।
जी, तो हमें इनको भी सुनना होगा। जी उत्कर्ष, आप अपने सवाल गुरुजी से पूछें। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम उत्कर्ष चौरसिया है। मैं गोरखपुर से हूँ और मेरा जन्म 18 मार्च 1999 की सुबह 5:22 को हुआ था। दिन बृहस्पतिवार था। पंडित जी, मुझे ये सवाल पूछना है आपसे कि मैं आगे चलकर अपने करियर में क्या करूं जिसमें मुझे सफलता मिले। उत्कर्ष चौरसिया जी, आपका जन्म तिथि है 18 मार्च 1999, सुबह 5:22 गोरखपुर। आपका लगन कुंभ आ रहा है, राशि आपकी मीन आ रही है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, चरण प्रथम है। वर्तमान महादशा बुध में चंद्रमा की आ रही है 22 फरवरी 2022 के बाद। ज्योतिष सलाह के अनुसार दुग्रह गणित की गणना है, आप लॉ यानी कानून की पढ़ाई या एजुकेशन यानी शिक्षा के पढ़ाई से आपको लाभ हो सकता है। इन 2 सेक्टर में आप प्रयास करें। ओपल, ज्योतिष सलाह के अनुसार ओपल दाएं हाथ के तर्जनी में 10 से 12 रत्ती का दिन शुक्रवार को चांदी की मुद्रिका में बनवा करके धारण करें। हरि कृपा। तो ये थे आज अभी तक के जो भी कॉलर्स आए उनके सवालों के जवाब आपने दिए जी। अब हम चलते हैं कुछ ग्रहों पर फिर बात कर लिया जाए जी। जिस तरीके से हम लोग अभी सूर्य से शुरू किया, बुध ग्रह तक की हम लोगों ने बात किया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, और आज समय है बृहस्पति। तो जो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, ये गुरु बृहस्पति या गुरु नक्षत्र। बृहस्पति सूर्य के बाद सबसे बड़े ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा है वह गुरु है। इनको ज्योतिष शास्त्र में गुरु का पद दिया गया है। जैसे इनको सभी तत्वों में आकाश तत्व बड़ा है, इनको आकाश तत्व का मालिक बताया गया है। धातु इनका पीला यानी सोना है। दिन इनका बृहस्पतिवार, रत्न इनका पुखराज, मंत्र है इनका ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। सौम्य और शुभ ग्रह हैं। ज्ञान, सुख, धर्म, ऐश्वर्य इनसे प्राप्त होता है। धनु और मीन राशियां इनकी स्वराशि हैं। कर्क में ये उच्च के होते हैं, मकर में ये नीच के होते हैं। सूर्य के बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पंच महायोग में एक महायोग हंस नामक राजयोग का निर्माण करता है, जिसकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम या भाग्य भाव नवम या पंचम भाव में विराजमान हो, स्वराशि हो या कर्क के उच्च के हो, गज केसरी या फिर हंस नामक राजयोग बनता है। गज केसरी बृहस्पति और चंद्रमा जब केंद्र में हो, उन्हीं स्थानों में, उन्हीं जगहों पे तो गज केसरी नामक राजयोग भी बनता है। बृहस्पति से 2 बड़े ग्रह, 2 बड़े राजयोग, हंस योग और गज केसरी दोनों मिलते हैं। मंगल, सूर्य, चंद्रमा इनके मित्र हैं। बृहस्पति के अस्त रहने पे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, गुरु से ही मंगल होता है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर इनके कारक तत्व है। गुरु, पुरोहित, विद्या, पूजा पाठ बृहस्पति के प्रतीक हैं। बृहस्पति के कारण ही, अब आते हैं स्वास्थ्य पे, बृहस्पति के कारण ही मोटापा घटता बढ़ता है। पाचन तंत्र, पेट और उम्र की सीमा ही बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। महिलाओं के विवाह की पूरी जिम्मेदारी बृहस्पति महाराज ही तय करते हैं। किसी के वैवाहिक जीवन सफल हो या इस पर डिपेंड करता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भावों में निर्मित हो। अकारक की दिशा में वैवाहिक जीवन संघर्षमय हो सकता है। बृहस्पति बड़ा ग्रह है तो रोग भी बड़ा ही देता है। कैंसर, हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस, गुरु के बृहस्पति के निगेटिविटी से या अकारक स्थान में बैठने से यह रोग होते हैं।
इनके मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः को जिनका गुरु अकारक है, हर गुरुवार को एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। बहुत कृपा होगी। और पुखराज रत्न इनका मुख्य रत्न है। जिन कन्याओं जो विवाह योग्य हो गई हो उनको, और गुरु उनका शुभ ग्रह हो, तो उनको पुखराज भी धारण करना चाहिए। आपने बड़ा विस्तृत रूप से और काफ़ी बातें बताई जी गुरु बृहस्पति ग्रह के बारे में। बड़े ग्रह हैं, इतना बड़ा ग्रह है, आकार में भी हैं, पद में भी हैं। राजयोग भी देता है। राजयोग, हंस नामक राजयोग देता है। आपने बताया गज केसरी और हंस, जो गज केसरी में जितने राजनेता हैं जो अच्छे पद पे हैं, अच्छे शासनिक प्रशासनिक, ऐसे लोगों में भी गज केसरी योग पाया जाता है। तो आचार्य मनीष जी, आज आपने बड़े ही ज्ञान की बातें, गूढ़ बातें बताई। एक बार फिर हम कृतज्ञ हैं, हम सभी आपके। इतनी महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आजकल का भागम भाग का समय है, लोग इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं जी। लेकिन अगर इन बातों का अगर ध्यान रखें तो शायद बड़ा ही जीवन एक सुखमय रहेगा, सफल रहेगा। जी। तो फिर समय हो चुका है एक बार हम लोगों को अपने दर्शकों से विदा लेने का। तो फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे। ओम गंगणपतये नमः। प्रणाम। तो ये थे आचार्य मनीष मोहन जी। आज हम लोगों ने बड़ी ही ज्ञान की बातें सीखी। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि अभी तक हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम कॉलर्स हम लोगों से संपर्क में आते थे, मनीष जी से बहुत सारे सवाल करते थे। आज न्यू जर्सी, विदेश की एक सरजमी न्यू जर्सी से, और फिर दूसरा उत्तराखंड देहरादून से सवाल किया उन लोगों ने। तो इस विषय की गंभीरता का भी आभास होता है थोड़ा बहुत। तो ये था आज का हमारा सफ़र, जिसमें आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी। हम लोगों ने तमाम कॉलर्स से बात करने के अलावा गुरु बृहस्पति की ग्रह दशा पर भी बात की, उनके ऊंचे और निम्न फलों के बारे में भी बात की कि अगर वो ऊंचे खाने में हैं तो क्या फल देंगे, और अगर कहीं निम्न खाने में हैं, अस्त हैं, तो क्या फल देंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए आगे फिर हम ऐसे ही तमाम बातों के लिए फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।